बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी थी। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि एडिशन के लिए लाजमी है कि जो दो मैट्रिसेस हैं वो उनका सेम ऑर्डर हो। ठीक है, तो अब हम इनमें से देख लेते हैं कि किनका सेम ऑर्डर है। ए और ई का आप देखें तो सेम ऑर्डर है, तो ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। फिर बी और ये डी को देख लें, इनका भी सेम ऑर्डर है, और सी और एफ का सेम ऑर्डर है, तो दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो हम लोग इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि नंबर 1 पे ए एंड ई हैव सेम ऑर्डर 2 by 2, so they are conformable for addition. B and D have same order 2 by 1, so they are conformable for addition. C and F have same order 3 by 2, so they are conformable for addition. ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट में वो कहता है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है यानी अगर ए आपको गिवन है तो आपने माइनस ए निकालना है, बी आपको गिवन है तो माइनस बी आपने निकालना है। तो वो कैसे होगा, -1 से सारे उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो, या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे ये आपके पास ए गिवन है तो आपने निकालना है -a, तो वो कैसे आएगा, माइनस इंटू 2 4 -2 1, तो ये हो जाएगा -2 2 -4 -1। ये आपका निकल आया एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए निकल आया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास बी है, हमने निकालना है -b, तो हो जाएगा -2 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1, और अब हम माइनस साइन से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 -2 -3 0 1 2 1 -3 -1। ये आपका निकल आया एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सी था 4 -2, हमने माइनस सी निकालना था, माइनस के साथ सी लगा दिया, उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -4 2 आ गया। यहाँ पे हमने डी का एडिटिव इन्वर्स निकाला, -d करके माइनस के साथ डी को मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये है हमारे पास E1001, हमने निकालना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ई, माइनस के साथ सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 0 0 -1। ठीक है, लास्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट एफ ये हमारे पास गिवन है, तो -f किया तो ये आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास ABCD गिवन है और हमें ए के अंदर कुछ ऐड करने को दिया हुआ है, बेसिकली एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए a + 1 1 1 1। ठीक है, हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है -1 2 2 1। ठीक है, +1 1 1 1, इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1 +1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। यह क्या हमारे पास 0 3 3 2। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका b + -2 3। ठीक है, तो अब हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 1 -1 + -2 3। ये हो जाएगा 1 + -2 -1 + 3, हो जाएगा -1 2। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया थर्ड पार्ट। इसमें हमने फाइंड करना है c + -2 1 3। c की वैल्यू पुट कर दी, ये थी हमारे पास। अब इनको ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया -1 0 5। ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट d+, ये वाला मैट्रिक्स हमने d में ऐड करना है। d की हम लोग वैल्यू देख लेते हैं।
1 माइनस 1 2 0 3 2, इसमें हमने ऐड करना है 0 2 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0 3 प्लस 0 2 प्लस 1, आ जाएगा 1 1 3 0 3 3, 1 1 3 0 3 3 हमारा आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। फिफ्थ पार्ट है, आगे सारे जो है ना वो 9 तक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स हैं। हमें चाहिए इसमें 2a, तो क्या होगा 2 के आगे a पुट करेंगे, a है हमारे पास 2/2 का -1 2 2 1, ठीक है। अब इसको इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू -1 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 1, ठीक है। ये क्या हो गया -2 4 4 2, ठीक है। ये जो है इसका आंसर आ गया 2a का। सिक्स पार्ट है -1b, -1 एज इट इज़ रखेंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 1 -1, मैट्रिक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 और -1 इंटू -1, ठीक है। यूँ आ जाएगा, हो जाएगा -1 1, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, -1 1 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे मांगता है -2c, -2 है और साथ में c पुट कर दिया, 1 -1 -1 और 2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 -2 इंटू -1 और -2 इंटू 2, क्या -1 2 और -4। एट्थ पार्ट है 3d, 3 को लिखेंगे और उसके बाद d का मैट्रिक्स पुट करेंगे, 1 -1 2 0 3 2, 3 को इंडिविजुअली हर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ गया 3 -3 6 0 9 6, इसका आंसर आ गया। लास्ट पार्ट रह गया 9th, इसमें उसने हमसे 3c मांगा है, तो हम 3 को लिखेंगे और उसके बाद c की वैल्यू पुट करेंगे, 1 -1 2 3 इंटू 1 3 इंटू -1 3 इंटू 2, या क्या आपके पास 3 -3 6, यह है आपका आंसर 3c का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, जो भी दरमियान में ब्रैकेट के दिए हुए ऑपरेशंस वो आपने परफॉर्म करने हैं और सिंप्लीफाई करने हैं फॉलोइंग को, ठीक है। तो इसको फर्स्ट को देख लेते हैं, इनको पहले दोनों को ऐड कर देंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको करते हैं 1 + 0 0 + 3 0 + 2 1 + 0, ठीक है। ये ऐड होगा 1 1 1 0 में, तो ये आ गया 1 3 2 1, ऐड होगा 1 1 1 0, तो ये आ गया 1 + 1 3 + 1 2 + 1 1 + 0, तो ये आ गया 2 4 3 1, ये आपका इसका रिज़ल्ट आ गया। अब ये सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, जो ब्रैकेट में है पहले उनको सॉल्व करेंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे 1 0 0 1 प्लस इसको इंडिकेटेड ऑपरेशन करेंगे 0 -1 3 -1 2 -1 0 -0,
ठीक है, तो यहाँ देगा 1 0 0 1 -1 2 1 0। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे। 1 + -1 0 + 2 0 + 1 1 + 0। ये हो गया 0 2 1 1। ये इस पार्ट का आपके पास आंसर आ गया। ये है थी पार्ट 3। इसको एज इट इज़ रहने देंगे। पहले जो ब्रैकेट वाले हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। 2 3 1 एज इट इज़ प्लस अब इस पर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन का वो लगाएंगे। 1 - 2 0 - 2 2 - 2। ठीक है, तो हो गया 2 3 1 प्लस -1 - 2 0। ये हो गया 2 + -1 3 + -2 1 + 0। ये हो गया 1 1 1। ये इसका सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। और इसमें आपने ये 3/3 के दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। 1 + 1 -1 + 2 0 + 3 2 + 1 -1 + 2 1 + 3 3 + 1 -1 + 2 2 + 3 2 1 3 3 1 4 4 1 5। ये इसका आ गया आपके पास सॉल्यूशन। अब पार्ट 5 में आपने ये भी 3/3 के दो मैट्रिसेस हैं, इनका ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करते जाएंगे। 1 + 1 2 + -2 3 + 0 2 + 0 3 + -1 1 + 2 3 + -2 1 + 0 2 + -1। रिजल्ट लिख लेंगे। 2 0 3 2 2 3 1 1 1। ठीक है जी, ये इसका आ गया सॉल्यूशन। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसको भी कर लेते हैं। ये है आपके पास 6 पार्ट। पहले जो ब्रैकेट में है उनको सॉल्व करेंगे, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको 1 1 1 1 में ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 + 2 0 + 1 2 + 1 1 + 0 प्लस 1 1 1 1। हो गया 3 1 3 1 प्लस 1 1 1 1। ये हो गया 3 + 1 1 + 1 3 + 1 1 + 1। ये हो गया 4 2 4 2। ये इसका सॉल्यूशन आ गया आपके पास। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ABC गिवन है। हमने वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स करना है, यानी हर पार्ट को प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आता है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। पहला पार्ट है ना कि हमारे पास A + C = C + A। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने A और C की वैल्यूज़ पुट कर दी, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हमारे पास राइट हैंड साइड थी C + A, इन दोनों को भी ऐड करें हम। आगे करते हैं। 0 2 2 2 1 0 और 3 4 2। यहाँ पे हमसे थोड़ी सी हो गई थी मिस्टेक। यहाँ पे 1 + 3 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे 4 आने। तो अब ये दोनों को आप देखें तो फ्रॉम 1 and 2 लिखेंगे। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? A + C = C + A।
हेंस प्रूव्ड। ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट, ये 2 और 3 जो है वो बिल्कुल सेम है, यानी पहले हमने a प्लस सी किया था, अब हम a प्लस बी करेंगे। ये वाला a और ये वाला b पुट करके पहले लेफ़्ट हैंड साइड कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड, और दोनों इक्वल ही निकलेंगी। अभी हमने करना है सेकंड पार्ट में a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, तो हम लोग ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी, तो इसमें a लिख लेंगे 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस b लिख लेंगे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 2 0 प्लस 3। ठीक है, ये हो गया 2 4 4 1 1 0 4 3 3। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस ए, पहले बी लिख लेंगे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 3 प्लस ए लिख लेंगे 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 1 प्लस माइनस 1 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 0। तो ये आ जाएगा 2 4 4 1 1 0 4 3 4 3 3। ठीक है, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें, ये थी ना लेफ्ट हैंड साइड 2 4 4 1 1 0 4 3 3, ये बिल्कुल इसके सेकंड ये जो राइट हैंड साइड थी इसके इक्वल आ रही है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड थी a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये है थर्ड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का, b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले b प्लस सी, बी और सी की के मैट्रिसेस पुट किए, फिर उनको ऐड कर लिया, ये वाला हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। फिर राइट हैंड साइड कर दी सी प्लस बी कर दिया, सी और बी की के मैट्रिसेस पुट किए, उन दोनों को ऐड किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, और हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये फोर्थ पार्ट है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अब इसमें मैट्रिसेस की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। थोड़ा सा उधर करके लिखना चाहिए था ताकि ये पूरे आ जाते हैं एक लाइन में, लेकिन चलें खैर है। पहले ये ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व कर लेंगे, तो ये ए एज इट इज़ आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 1 प्लस माइनस 1 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 0। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट लिख लेंगे और फिर इसको इसमें ऐड करेंगे। ऐड हो गया जगह 2 4 4 1 1 0
4 3 3। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 + 2 2 + 4 1 + 4 2 + 1 3 + 1 -1 + 0 3 + 4 1 + 3 0 + 3। क्या आ गया ये? 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया पार्ट 1। अब ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 ए पुट करेंगे। ए क्या है? 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 और प्लस ये यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहाँ पे ऐड होगा मैट्रिक्स 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ये हो जाएगा 2 4 2 4 6 -2 6 2 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 1 4 + 2 2 + 3 4 + -1 6 + -2 -2 + 1 6 + 1 2 + 2 0 + 3। हो गया 3 6 5 -4 नहीं -1। ये जगह 3 प्लस का 3, ये जगह 4 और ये जगह -1 7 4 3। तो ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई है ये फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a + b + a इज इक्वल टू 2a + b। Hence proved। ये जी फिफ्थ पार्ट आ गया। c - b + a जो है वो इक्वल है c + a। तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले c - b + a, c को पुट किया, b को पुट किया, a को पुट किया। इन दोनों को हमने माइनस करना है तो वो माइनस कर दिया। यहाँ पे ये आ गया, ये माइनस का रिज़ल्ट आ गया। ये हमने इनको फिर बाद में ऐड कर दिया इसमें। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। c, a और b को पुट कर दिया, बीच में साइंस वैसे ही जैसे ऊपर थे। ठीक है, अब पहले a - b करते हैं। c एज इट इज़, a - b कर दिया। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन लिखते हैं। c को फिर लिख देंगे एज इट इज़ -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ठीक है, प्लस इसमें भी 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे क्योंकि ये 1 - 1 तो 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -2 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 + 1 और 3 + 2 -2 2 -1 -3। ठीक है, एक दफ़ा और स्टेप करना पड़ेगा। -1 0 1 0 -2 1 0 3 2 प्लस 0 0 -2 3 5 -2 2 -1 -3। इसको कर लेते हैं अब प्लस -1 + 0 0 + 0 1 + -2 0 + 3 -2 + 5 1 + -2 0 + 2 3 + -1 2 + -3। क्या हो जाएगा? -1 0
-1 3 3 -1 2 2 -1। इसको देखते हैं हम पीछे वाले के 1 के इक्वल है या नहीं। ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है ये बिल्कुल इक्वेशन 1 के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है हमारी, c माइनस बी प्लस ए, c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू c प्लस ए माइनस बी। ठीक है, ये है सोल्यूशन इसका। 6th पार्ट जो है ना आपके सामने पूरा सॉल्व करती हूँ। तो है 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे 2 a की वैल्यू पुट होगी 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस बी क्या है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 4 2 4 6 -2 6 2 0 प्लस ये भी एज इट इज़ 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा 2 + 1 4 + 2 2 + 3 4 + -1 6 + -2 -2 + 1 6 + 1 2 + 2 0 + 3। ठीक है, अभी आ गया 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है a + b। ए के पुट करते हैं 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस 1 2 1 3 2 3 -1 3 1 0 प्लस बी करते हैं 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ये दोनों ब्रैकेट में इस वाले को एज इट इज उतार लेंगे और इनको ऐड करेंगे। याद देगा 1 + 1 2 + 2 1 + 3 2 + -1 3 + -2 -1 + 1 3 + 1 1 + 2 0 + 3। ठीक है, क्या आ गया, ये एज इट इज आ जाएगा 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस 2 4 4 1 1 0 4 3 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 2 2 + 4 1 + 4 2 + 1 3 + 1 -1 + 0 3 + 4 1 + 3 0 + 3 3 6 5 3 4 -1 7 4 3। देखते हैं ये क्वेश्चन 1 के इक्वल है कि नहीं। ये क्वेश्चन 1 है तो ये क्वेश्चन 2 बिल्कुल इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या थी लेफ्ट हैंड, तो ये हो गई 2a + b इज इक्वल टू a + b। ठीक है, हैंड्स प्रूव हो गया। अभी हमारे पास 7th पार्ट आ गया c - b - a इज इक्वल टू c - a - b। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने लिख लिए c b और a पुट कर लिए। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों में से। ठीक है, ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया है और अभी ये मैंने गलत लिख दिया। ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आया था, तो अब इसको इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड का करते हैं। अब क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, इसको इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये वाला आ गया जो कि इक्वेशन 1 के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड ये आ गई, हैंड्स प्रूव्ड हो गया।
ये है हमारा 8th पार्ट। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले इन दोनों को सॉल्व किया हुआ है और राइट हैंड साइड में इन दोनों को पहले सॉल्व किया हुआ है। तो इसको करते हैं, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। बी पुट करेंगे 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इनको ब्रैकेट में डालेंगे, प्लस सी करेंगे -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ठीक है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 + 1 2 + 2 1 + 3 2 + -1 3 + -2 -1 + 1 3 + 1 1 + 2 0 + 3 प्लस ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट लिख लेंगे 2 4 4 1 1 0 4 3 3। अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 + -1 4 + 0 4 + 1 1 + 0 1 + -2 0 + 1 4 + 0 3 + 3 3 + 2। ये हो गया 1 4 5 1 -1 1 4 6 5। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1। अब ये राइट हैंड साइड से हमारे पास तो इसमें a + b + c, इसमें हमने पुट कर दिया a b और c को। ए को हमने एज इट इज़ रहने दिया, पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व कर लिया, ये वाला हमारे पास आंसर आया, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, जो कि बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल थी। इक्वेशन नंबर 2 तो हमारे पास रिजल्ट निकल आया। नेक्स्ट जो 9th पार्ट था वो है a + b - c इज इक्वल टू a - c + b। ठीक है, हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ये इसमें a b c को इंसर्ट कर दिया मैट्रिसेस को। उसके बाद इसको एज इट इज़ रहने दिया और जो दो ब्रैकेट्स में थे उनका ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। अब उसको इसमें ऐड कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। अब हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन जो है वो इससे रिलेट करती है कि नहीं। तो फिर ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है, a - c + b हमने करना था। a - c ब्रैकेट में मैट्रिसेस इंसर्ट कर दिए, पहले जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर दिया, सब्ट्रैक्शन का था, फिर इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई जो कि बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो बस ये हमारा प्रूव हो गया। ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 2a + 2b इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया और a + b लेफ्ट हैंड साइड ले ली। 2 स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ भी और b के साथ भी, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें स्टेप में परफॉर्म कर दी, उसके बाद इनकी एडिशन परफॉर्म की, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके। ये अच्छा जी, हमारी राइट हैंड साइड आ गई। पहले a + b कर लिया, फिर हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकंड इक्वेशन आ गई जो कि बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन जैसी है। तो फ्रॉम 1 and 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a + b। हैंड्स प्रूव हो गया।
अब हमारा 6th क्वेश्चन है, हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पहला पार्ट है, हमने 3a - 2 भी निकालना है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं अभी करके दिखाती हूँ। ए की जगह ए और बी की जगह बी पुट कर दिया, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 9 - 6 और ये हो जाएगा 12 -0 -6 14 ये 16। सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 3 - 0 9 -6 -6 -14 12 - 16 3 - 0 3 9 + 6 हो जाएगा ये तो 15 -6 - 14 हो जाएगा -20। ठीक है, और ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास आ गया 3a - 2b। सेकंड है, हमने निकालना 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। यहाँ पे हमें a ट्रांसपोज चाहिए। a ट्रांसपोज क्या है? a है हमारे पास 1 3 - 2 और 4। तो इसका ट्रांसपोज लें तो बनता है 1 3 - 2 और 4। ठीक है, और b जो है b ट्रांसपोज, ये हमारे पास b है, तो ये हो जाएगा 0 - 3 7 8। ठीक है, अब इसको इसमें पुट कर देंगे। 280 - 3bt इज इक्वल टू 2 1 3 - 2 4 -3 0 7 -3 8। ये करेंगे इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 - 4 6 8 -0 21 -9 24। ये जगह 2 - 0 -4 -21 6 - -9 8 -24 2 - 0 2 -4 -21 -25 6 + 9 15 और 8 -24 हो जाएगा 16 माइनस का 16। यही जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, हमने निकालना है ये जो a और b की वैल्यू है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको पहले स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 - 6 8 2a +3 24 3b -12 इज इक्वल टू 7 18 10 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 4 + 3 -6 + 24 8 + 3b 2a + -12। ठीक है, ये हो जाएगा किसके इक्वल? 7 18 10 1। तो यहाँ से आ गया 7 18 8 + 3b 2a - 12 किसके इक्वल आ गया? 7 18 10 1। अब कॉरस्पॉन्डिंग जो दोनों मैट्रिसेस की जो एंट्रीज हैं उनको इक्वल होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज 8 + 3b इज इक्वल टू 10 एंड 2a - 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया 3b इज इक्वल टू 10, 8 को वहाँ ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। ये आ गया 2 3b इज इक्वल टू 2, तो b हो गया 2/3। और यहाँ से क्या आ गया? 2a इज इक्वल टू 1 + 12 होगा 2a इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13/2। ये भी इसका निकल आया। ठीक है, अच्छा अब हमें a और b गिवन है और हमने सबसे पहले पार्ट में क्या करना है? a + b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ठीक है,
तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगी 1021 प्लस 1210 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 + 1 0 + 2 2 + 1 1 + 0 इसका ट्रांसपोज। ठीक है, 2 2 3 1 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 3 1। ठीक है जी, ट्रांसपोज ले लिया हमने लास्ट स्टेप में। तो अब ये होगी 1। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज इज़ 1 2 0 1 और बी ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 0। इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0, ये हो गया 2 3 2 1। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास सेकंड पार्ट जिसमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले पार्ट जैसा ये सिर्फ यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली, इनको सब्ट्रैक्ट किया, उसका ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई। राइट हैंड साइड ली, ट्रांसपोज लिया, उसको सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 2 आई। दोनों इक्वेशन इक्वल थी, तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है जी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब इसका मतलब है कि हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद इस पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज 2 2 2 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो ये आ गया 2 2 2 2 का ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 2 2। इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है। नेक्स्ट पार्ट है इसका ए माइनस ए ट्रांसपोज के साथ हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब ये हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला, ए पुट किया, ए ट्रांसपोज पुट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारे पास आ गया। अभी इसका भी ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया, ये नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल है, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब सेम जो है वो चीज़ बी के साथ है, दोनों आगे पार्ट्स। पहले हमने प्रूव करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, उसी तरह से चलेंगे। बी प्लस बी ट्रांसपोज लेंगे, बी की वैल्यू पुट की 1 2 1 0, बी ट्रांसपोज पुट किया 1 2 1 0, दोनों को ऐड किया 1 + 1 2 + 1 1 + 2 0 + 0। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 3 0। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, तो 2 3 3 0 का ट्रांसपोज लें, तो क्या आता है 2 3 3 0 ही आता है, वापस वही आ गया हमारे पास, यानी कि बी प्लस बी ट्रांसपोज ही आ गया। तो दिस इम्प्लाइज बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने प्रूव करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए बी माइनस बी ट्रांसपोज कर लेंगे। बी है हमारे पास 1 2 1 0, माइनस इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 1 0, दोनों को माइनस करेंगे 1 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0। ठीक है, ये आ गया 0 1 - 1 0। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके देखते हैं, तो 0 1 - 1 0 का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये आ गया 0 1 - 1 0, जिसको कि आप अगर
इसके हिसाब से देखें तो ये नेगेटिव ऑफ दिस वन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस B ट्रांसपोज, ठीक है। दिस इम्प्लाइज B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग 1.4 की थ्योरी करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।